भारत माता, इसके लेखक सुमित्रानंद पंत हैं। इनका जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले कसौनी गांव उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। पिता गंगादत्त पंत कसौनी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। पिताजी उनका प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक गांव से ही, जो कि बनारस में रहकर करवाए। वे कुछ दिनों तक कालांतकार राज में भी रहे हैं। उसके बाद आजीवन इलाहाबाद में रहे। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया। उनकी जो है रचनाएं, प्रारंभ रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेम कवि हैं। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी हैं, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी है। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्दों योजनाओं में नवीन प्रयोग किए हैं। पंत जी का प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है, अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण देखने के लिए मिलता है। उन्होंने समाजवाद के लिए भी काम किए हैं। समाजवाद से अरविंद दर की ओर प्रवृत्ति हुए हैं। वे मानवतावादी कवि थे जो मानव इतिहास के विकास के लिए काम किए हैं। उनकी अंतिम काव्य लोकनायतन है, जो उनके परिपक्व चिंतन को समेटता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ उच्छ्वास, प्लव, बोना, ग्रंथि, कुंजन, युगांत, युगबानी, ग्रामय, श्रवणधूलि, स्वर्ण किरणें, युग्मपथ, चितंबरा आदि हैं। उनकी कुछ कहानी जो है, जैसे चितंबरा पर उन्हें जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भारत माता कविता में कवि कहते हैं कि भारतीय ग्रामीण की दुर्दशा बहुत खराब है। भारत की आत्मा जो है गांव में निवास करती है, जहां खेत सदा हरे भरे रहते हैं, किंतु यहाँ के निवासी शोषण की चक्की में पीसकर मजबूर दिखाई देते हैं। गंगा यमुना के जल उनकी यथा के प्रतीक है। सीधे साधे किसान अपनी दयनीय दशा के कारण अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे हैं और उदास हैं। पंत जी कहते हैं कि भारत माता के उन कर्मठ सपूत किसानों की दयनीय दशा एवं दुखपूर्ण जीवन की करुणा कहानी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जमींदारों एवं सूदखोर साहूकारों शोषण ने उन्हें अति गरीब चेतना शून्य बना दिया है। अपने मजबूरी के कारण अपने ऊपर हो रहे अन्याय को सिर झुकाकर अलप देखने को मजबूर हैं। वे अपनी अंदर की पीड़ा अंदर ही अंदर सहने को मजबूर हैं। सदियों की त्रस्ती ने उनके जीवन को निराश बना दिया है। वे अपने घरों में अपने अधिकारों से वंचित हैं और वो ये भी कहते हैं कि अंग्रेजी शासन की क्रूरता के कारण भारत माता की 30 करोड़ संतान अर्धनंगन तथा अर्धपेटा खाकर जीवन गुजार रहा है। वह बेवश है। इनमें प्रतिकार और विरोध करने की शक्ति नहीं है। वे मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित, गरीब, पेड़ के नीचे गर्मी, वर्षा तथा ठंडा
का कष्ट सहन करते हैं। पंत जी ये भी कहते हैं कि उनकी पक्की फसल सोने के समान दिखाई पड़ता है। पराधीनता के कारण वे शोषण के शिकार हैं। वे उनके घर अपमान, शोषण, अत्याचार आदि को सहन करते हुए धरती के समान सहनशील बने हुए हैं, अर्थात वे अपनी जुल्म को विरोध न करके चुपचाप सहन कर लेते हैं। वे क्रूर शासन से इतने भयभीत हैं कि खुलकर रो भी नहीं सकते। देशवासियों की ऐसी दुर्दशा और विवशता देखकर कवि बहुत दुखी है कि देश के वीरों की गाथा संसार में शरद पूर्णिमा की चांदनी के समान चमकती थी। आपसी शत्रुता के कारण आज ग्रहण लगा है, अंधकारमय हो गया है। पंत जी ये भी कहते हैं, अंग्रेज के अत्याचार एवं शोषण से लोग निराश और हताश हैं, यानी वर्तमान में घोर निराशा छाई हुई है। देशवासियों की ऐसी मन की स्थिति पर कवि आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिसके मुख की शोभा की उपमा चंद्रमा से दी जाती है, यहाँ फिर गीता जैसे प्रणाली ग्रंथ की रचना हुई थी, उसी देश के लोग अज्ञानता और मूर्खता के कारण आज गुलाम है। कवि सफलता पर आशा प्रकट करते हुए कहते हैं कि अहिंसा जैसे महान मंत्र का संदेश देकर लोगों के मन का भय, अज्ञान एवं भ्रमण का हरण कर भारत माता की स्वतंत्रता की प्राप्ति का संदेश दिया है।